हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का हमने पार्ट फर्स्ट आपको करा दिया है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के पार्ट फर्स्ट में हमने आपको कराया है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन कराया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम, कितने हैलोजन आइटम अटैच हैं। दूसरा कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि CX बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अटैच है। और उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग sp2 बॉन्ड। आज हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजनेटेड कंपाउंड्स। हैलोजनेटेड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं। पहले सिंपल से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि आपने को नोमेनक्लेचर जनरली कराया गया है 11th क्लास की वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है। अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर हैलोजन अटैच है, X हमने लिया है, तो इसकी किसी भी बेंजीन रिंग की या किसी भी एरोमेटिक रिंग की अगर हम एरोमेटिक पोजीशन देखते हैं, तो अगर हम किसी कंपाउंड में ऑर्थो मेटा पोजीशन की बात कर रहे हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो है वो किसी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती है। ऐसे हम खाली अगर बेंजीन रिंग की बात करें तो उस पर ऑर्थो और मेटा पोजीशन हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने लगाया है, तो जो 1 और 2 पोजीशन होती है, यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होगा इसे हम ऑर्थो बोलेंगे। ये कोई भी हो सकता है, हम हैलोजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैलोजन के अलावा भी हो सकता है। 1 2 3 जो थर्ड पोजीशन होती है वो मेटा होती है, यानी कि 1 2 जो पोजीशन होती है उसे हम ऑर्थो कहते हैं। 1 3 जो पोजीशन होती है उसे मेटा कहते हैं। 1 2 3 4 जो पोजीशन होती है, 1 4 जो पोजीशन होती है, इसे हम पैरा बोलते हैं। यहाँ तक हम इसे यूज़ भी करेंगे, ऑर्थो, पैरा और मेटा। और अभी हम कॉमनली जो एग्जांपल्स लेके स्टार्ट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल से एग्जांपल लिखते हैं। CH3 CH2 CH2 Br। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन लगा हुआ है और बाकी 1 2 3, तो यहाँ पे कॉमन नेम आ जाएगा इसका नॉर्मल प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज़ करते हैं तो प्रोपाइल ब्रोमाइड आ जाएगा कॉमन नेम। अगर हम इसका बात करें, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर हम इसके आयुपैक नेम की बात करें, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? आयुपैक नेम हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो हमने स्टार्ट किया 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH3। यहाँ पे हमने जो फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है ये Cl लगा दिया हमने। जनरली ऐसा नहीं है कि Cl से ही है, हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा के दिखा सकते हैं। यदि हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और इसी की यदि हम आयुपैक नेम की बात करें तो हम इसको पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, तो जो भी पास पड़ रहा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो प्रोपेन। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH3 CH2 Cl। यदि हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि 4 कार्बन है इसमें और साथ में क्लोरीन अटैच है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और आयुपैक नेम की बात करें हम, फर्स्टली हम इसे नंबरिंग देंगे
नंबरिंग उधर से देंगे जिधर से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है 1 2 3। अब जो ये मिथाइल है, यानी कि जो ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये भी एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज़ होगा। और तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब अगर हम एरोमेटिक रिंग के अंदर देखें तो हमने लिखा है, जैसे सबसे पहले एरोमेटिक रिंग की बात करें तो हमने लिया है ये Br। और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। आयुपिक नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमोबेंजीन। सेम हो जाएगा क्योंकि 1 पोजीशन पे है तो 1 ब्रोमोबेंजीन लिख सकते हैं, वैसे ब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हैं। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे अगर हम Br अटैच कर दे रहे हैं और उसका एक कार्बन छोड़ के दोबारा हम Br अटैच कर दे रहे हैं तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, 1 3 पोजीशन हो गई। तो अगर हम नॉर्मली इसका कॉमन नेम की बात करें तो ये आ जाएगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और अगर हम इसके आयुपेक नेम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। अब बात कर रहे थे हम, यहाँ पे हमने देखा ये हमारा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन हो गया, ये कॉमन नाम था, आयुपेक नाम 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अब हम इसका ही तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, Br Br Br। हमने एक ही बेंजीन के ऊपर 3 Br ग्रुप अटैच किए हैं, यानी कि 3 फंक्शनल ग्रुप हमने उसके ऊपर अटैच कर दिए हैं। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया ना, कहीं से भी आप सिमेट्रिक अगर निकालेंगे तो ये देख सकते हो, आप 3 सिमेट्री निकालते हैं तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया है। तो सिमेट्रिक ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और अगर हम इसका आयुपेक नाम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, CH3 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 अभी सबको सही दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा वो कट रहा था अभी, हाँ अभी दिखाई दे रहा है Cl। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अगर हम इसके आयुपेक नेम की बात करें, फर्स्टली इसकी नंबरिंग देखते हैं। नंबरिंग देखने के लिए हम इसमें नंबरिंग करेंगे उधर से जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, 1 2 3। अब ये 3 है तो क्या आएगा, प्रोपेन आ जाएगा। अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो 1 क्लोरो। अब 2 फंक्शनल ग्रुप मिथाइल भी इस पे अटैच है और कौन सी पोजीशन के पास लगे हुए हैं, तो जो दूसरी पोजीशन है उस पे लगे हुए हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH3 Br। यहाँ पे सिंपल है, 1 2 3 नंबरिंग दो तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। अभी बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ, उनके कॉमन नेम के साथ देखेंगे और उनके हमारे पास हैं। जैसे हमें दिया गया है CH3 CH2 CH Cl CH3।
अच्छा, ऐसे जो स्ट्रक्चर दिया गया है ऐसे नाम लिख पाना पॉसिबल आप लोगों के लिए नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, इसे थोड़ा खोल के लिख लेना है। खोल के लिखने से मतलब क्या है, CH3 CH2 C Cl H और CH3, ये हमने इसे खोल के लिखा है। तो यहाँ पे हम जब नंबरिंग करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है 1 2 3 4, अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो हम देखेंगे जो हमारी 2 पोजीशन है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के पास पड़ रहा है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। और ये क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3 थ्राइस CH2 Br। अब इसका भी सिंपल तरीका है, इसे भी हम ओपन करके लिखेंगे CH3 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 CH2 Br। अभी नंबरिंग कर लेते हैं इसकी भी, इसकी नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोपेन। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कराते हैं आपको। आशा ये करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जहाँ भी आपको अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर छोड़ सकते हैं, हम उसे दोबारा समझाएंगे आपको। CH3 CBr। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ओपन करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे ओपन हो जाएगा हमारा, CH3 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 Br। अभी हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2, तो क्या आ जाएगा हमारा, या फिर अगर हम देखें तो 1 2 3 और 1 2 3, एक तो ये बन गया। हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हम 1 2 3, ये हमारे पास आ जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि 3 कार्बन बन रहे हैं एक चेन में। अगर ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, अगर हम ब्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन पे ले रहे हैं तो 2 ही कार्बन है, तो हमारे पास जो नोमेनक्लेचर लिखने के लिए रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। जो सबसे लंबी चेन बनती है कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। CH2 डबल बोन CH2 Br। यहाँ पे हमारे पास एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है कि हम देखेंगे जो हमारा डबल बॉन्ड है उसकी प्रेफरेंस, अगर हम नोमेनक्लेचर की टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो उसकी प्रेफरेंस जो है उसे ज़्यादा मिलती है। तो हम नंबरिंग अब इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब नंबरिंग हमने इधर से स्टार्ट की है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो, और ये क्या है, प्रो प्लस इन आ जाएगा। डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा Cl CH3। अब यहाँ पे भी अगर हम नंबरिंग करें तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 2, हमने स्टार्ट कर दिया है 1 2, तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास पोर्शन है बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा होता है, इसे हम बोलते हैं टोलिन। तो इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 क्लोरो टोलिन। अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CH2 Cl। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा
ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा। अब इसमें जो ये है ग्रुप यहाँ तक, ये हमारा फिनाइल ग्रुप हो गया। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे 1 तो ये हो जाएगा क्लोरो फिनाइल बेंजीन। अब आपके पास हम अगर कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे हमें दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH2Br, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपको बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो आप बता सकते हैं जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, कितने कार्बन के साथ अटैच है फर्दर, एक कार्बन के साथ। तो ये कैसा हो जाएगा, प्राइमरी कंपाउंड। CH3 CH2 CH2 CH CH3। अब इसे अगर हम ओपन करके लिखें तो कैसा लिखा जाएगा हमारा, CH3 CH2 CH2 CHBr CH3। अब ये भी हमें बताना है कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा। तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2। तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी। यहाँ तक तो आपको आसानी लग रहा होगा। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको कराते हैं, देखने से बात काफ़ी इजी लगते हैं, पर थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। CH3 इस टाइप के स्ट्रक्चर भी आपको दे सकता है वो, और इनके लिए भी आपको करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर खोल के लिखना आना चाहिए। आपको इसका नाम लिखना है। देखने से तो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है, पर आपको करना क्या है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, CH3C डबल बॉन्ड H CH डबल बॉन्ड H CH3Br। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है हमने, तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 1 2, दोनों साइड से ही हमारा 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, नहीं 1 2 पोजीशन पे नहीं आ रहा है, सॉरी। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, अगर हम यही काउंटिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड को हमें प्रेफरेंस देनी है। डबल बॉन्ड इधर की काउंटिंग पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और इस वाली ग्रीन काउंटिंग में आप देखेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो हम जो ब्लैक वाले कलर से हमने काउंटिंग स्टार्ट की है उसी को हम प्रेफरेंस देंगे। तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो। कितने कंपाउंड है, 5। तो पेंट, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी, और बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं। एक दो एग्जांपल्स हम आपको इसके भी करा देते हैं। देखिए, H डबल बॉन्ड H CH3 H Br CH3। अब पहले आपको वही करना है कि आपको उसे खोल के लिख लेना है। खोल के लिखने का मतलब इस फॉर्म में ले आओ, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम कार्बन एटम लगाएंगे। अब दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रेफरेंस हमने डबल बॉन्ड को देनी है, तो 1 ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अगर हम इधर से लाएंगे तो घुमा के लंबा पड़ेगा, हम 1 पोजीशन पे डबल देते हैं, 2 3 4। अब हमने देखा कि इसे 4 पोजीशन दी है। अब नाम के अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो 4th पोजीशन पे ब्रोमो है और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो। 3rd पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, और 2nd पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, तो ब्यूट 1 इन। अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड H CH3 H Br।
अब यहाँ पे भी सबसे पहले कोई भी आपके पास यदि कंपाउंड आता है तो आप क्या करो, उसे खोल के लिखो। खोल के लिखने से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। CH3 H C C CH3 CHHBr। फर्स्टली आपको प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ही देनी है, तो डबल बॉन्ड को देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जब हमने इसे प्रेफरेंस दी है तो ये 1 2 3 4, और अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 4, तो दोनों पोजीशन पे हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो आ रहा है हमारा वो सेम ही आ रहा है। इधर से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ब्लैक वाली काउंटिंग से, और ग्रीन वाली काउंटिंग से अगर हम दूसरी साइड से कर रहे हैं तो भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो अब हम प्रेफरेंस देंगे जो ब्रोमीन वाली साइड है, क्योंकि उधर से ब्रोमीन भी फास्ट पड़ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड लगा हुआ है और कितने कार्बन है, 4 है, तो ब्यूट 2 इन। एक एग्जांपल और कराते हैं आपको। H CH3 HHBr। पहले से खोल के लिख लेते हैं। H डबल बॉन्ड CH3 CHHBr। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3। अभी यहाँ पे 1 पोजीशन पे आ रहा है। अब 1 पोजीशन पे आने का मतलब क्या, इधर से ही काउंटिंग होगी। दूसरी साइड से यदि आप काउंटिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड को हमने हमेशा प्रेफरेंस में लिखना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो पहले प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती। तो अभी क्या आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, यहाँ तक हमने आपको हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स का नोमेनक्लेचर कराया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ ही टाइम के बाद मिल जाएगा, और आपका इसका प्रीवियस पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।